जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। लगातार एक मंत्र का जाप अगर हम लगातार करते रहते हैं, सुबह करते हैं, शाम करते हैं, दोपहर करते हैं, नित्य अपनी पूजा आराधना के अंदर हम एक ही मंत्र का जाप करते हैं, तो हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है, किस किस चीजों की सिद्धि प्राप्त होती है। क्या हमें देवता की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, या हमारी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, या हमारे शरीर का ओरा कंप्लीट होता है, या उस मंत्र से ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हमें प्राप्त हो सकती हैं। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना। तो क्या होता है कि जब भी हमारी पूजा से हमारी दैविक शक्तियां प्रसन्न होती हैं, जैसे आप लगातार किसी एक मंत्र का जाप कर रहे हो और मंत्र को आपने अपने जीवन के अंदर कभी भी नहीं बंद किया, आज उस मंत्र का जाप करते करते आपको 5 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, और उस मंत्र के जाप से आपके शरीर में क्या क्या उत्पन्न हो चुका है, इस बात को आप आज आपको सुनकर बड़ी हैरानगी होगी। सबसे पहली बात, आपकी ओरे की जो, जैसे कि हमारे जो शरीर का ओरा होता है उनमें परतें होती हैं। एक परत होती है जो धीरे 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 हमारे ओरे की तैयार होने लग जाती है, जिससे हमारा रक्षा घेरा तैयार होता है, और शक्ति उसी रक्षा घेरे के साथ चलती है। जो कोई कहते हैं कि हमारी ऊर्जा, हमारा ओरा का कलर कौन सा है, किस कलर का है, और ये हमारे मंत्र और हमारे इष्ट देव की भक्ति पर निर्धारित होता है। मान लीजिए आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, लगातार अपने जीवन में आपने इस मंत्र का जाप किया, ओम हम पवनंदनाय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप आप लगातार करते जा रहे हो, तो अभी तक आप इस मंत्र का जाप तो कर रहे थे, लेकिन आपको इस मंत्र की पूर्ण भर्ती क्रिया करनी नहीं आती है, जैसे कि इसका पूर्ण फल कैसे प्राप्त किया जाए, वो भी मैं आज इस वीडियो में आपको बता दूंगा। मंत्र का जाप कर रहे हो, इससे जब शक्तियों का ज्यादा अनुभव हमें जब होता है, जब हम उसका इस प्रकार की क्रिया कर कर और उसका दशांश निकालें। जब तक हम उसका दिशांश नहीं निकालेंगे, तब तक उस मंत्र की ऊर्जा को के साथ हम अपना संपर्क नहीं बना पाएंगे। अब इससे होता क्या है, इससे आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होने लग गई है। आपको ये महसूस होने लग गया है कि सामने वाले के घर में ये नकारात्मकता है, या उसके शरीर पर ये चीजें हैं। आपके शरीर के ऊपर एक ऐसी कृपा आ चुकी है आपके मंत्रों के द्वारा, जिसके बारे में आप अभी तक परिचित नहीं हो। ये ऊर्जा जो है आपको परमात्मा ने गॉड गिफ्ट दी है, क्योंकि आपने निस्वार्थ भाव से लगातार मंत्र का जाप प्रारंभ रखा है। जब कहते हैं कि जब कभी भी परमात्मा के प्रति कोई भी भक्ति निस्वार्थ भाव से करी जाती है, तो उस भक्ति के अंदर एक वरदान रूप कृपा प्राप्त हो जाती है। जैसे आपने इस मंत्र का जाप दीपावली के समय भी किया, इस मंत्र का जाप आप लगातार नित्य अपनी पूजा आराधना में लगातार कर रहे हो। ये मंत्र तो एक प्रचंड शक्ति तैयार हो चुकी है इसकी, तो आपको पता ही नहीं अभी, क्योंकि आपने इस मंत्र का दशांश निकालिए। जैसे लगातार आप मंत्र का, जैसे कि 4 साल से जाप कर रहे हो, 4 साल के अंदर जैसे कि साल के 365 दिन होते हैं, उन 365 दिन का टोटल निकालकर उसका दशांश निकालने लग जाइए एक एक वर्ष के हिसाब से। उसके हिसाब से पूर्णिमा के दिन आप इसका हवन कीजिए उस दशांश मंत्रों के द्वारा। फिर आपको आपके मंत्रों की कृपा आपको प्राप्त होगी। आपकी कही हुई बातें सच्ची होती हैं, आपको बहुत सारे अनुभव भी हो रहे हैं, आपको ये भी पता है कि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है, लेकिन उस कृपा से संपर्क नहीं बन रहा है। अब जैसे कई भक्त तो ऐसे कहते हैं कि मेरे शरीर पर दूत महाराज है, लेकिन मुझे उनके बारे में पता नहीं लगता। फिर कई भक्त ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं कि गुरुजी शरीर पर सवारी आती है, लेकिन उन सवारी से हम संपर्क कैसे बना सकते हैं, कैसे उनसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे वार्तालाप कर सकते हैं, ताकि हम उनके बारे में जान सके और वो हमें बता सके। तो ये सारी जो जानकारी है ना, आपको इस वीडियो में प्राप्त हो रही है।
क्योंकि आपको संपर्क बनाने के लिए अब ये समझना पड़ेगा, जो लगातार मंत्र का जाप कर रहे हो उस मंत्र से आपका ऑरा क्रिएट हो चुका है, आपकी बॉडी में परिवर्तन आ रहा है, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का वास है, आपके शरीर का जो ऑरे का कलर है वो भी तैयार है, आपको वो कलर भी दिखाई देता है, आपको महसूस होता है वो हल्का पीतांबरी कलर महसूस होता है, हल्का आप जब आंख बंद करते हो आपको महसूस होता है आपका ऑरा। आप ज्योति में देखते हो तो ज्योति में आपको, मान लो कईयों को ज्योति में सतरंगी किरणें दिखती हैं, लेकिन जब आप देखते हो तो आपको एक ही कलर की ज्योति दिखती है। तो आप ये जो चीजें आपके साथ हो रही हैं, ये आपकी भक्ति से, आपके इष्ट की कृपा आपको प्राप्त हुई है। आपने ये कृपा कोई पैसे देकर नहीं खरीदी है, लगातार मंत्र के जाप के प्रभाव से उत्पन्न हुई है। आप एक बात समझ के देखिए, चाहे व्यक्ति का शरीर लगा लीजिए, चाहे कोई भी कार्यवक्त शक्ति वक्त लगा लीजिए, मान लीजिए जब पंखा चलता है, जब वो लगातार चलता है, जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो वो शुरू में ऐसा होता है, लेकिन धीरे 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 उसकी स्पीड चलती है, तो स्पीड चलने से उस पंखे से हवा उत्पन्न होती है। वो जो हवा उत्पन्न होती है वो आपके उसी जिस एरिया में आप बैठे हो वहां तक के प्रभाव छोड़ती रहती है। जिस प्रकार आप मंत्र का जाप कर रहे हो, उस मंत्र के जाप से आपकी बॉडी के सर्कल के इर्द गिर्द एक शक्तिशाली ऑरा कवच तैयार हो चुका है। वो प्रभाव छोड़ता है, आपका ऑरा काम करता है, सामने वाला व्यक्ति आपके प्रभाव को नमस्कार करता है। वो ये, हाँ, इसको पता लग गया कि आपकी भक्ति से आपके शरीर पर तेज उत्पन्न हो रहा है। एक मंत्र ने, मात्र एक मंत्र से लगातार जाप करने से ये प्रभाव लगातार जाप करने से उत्पन्न हुआ है। कोई भी, जैसे अगर कोई भक्ति पूजा पाठ जो है हमारे जीवन का आधार है, जिस प्रकार से भोजन हमारे जीवन में अनिवार्य है, जल का जितनी महत्वता हमारे जीवन में अनिवार्य है, उसी प्रकार से भक्ति की भी हमारे जीवन में आवश्यकता है और हमारे जीवन में ये चीज भी अनिवार्य है। क्यों? कि इससे हमारे संस्कार बढ़ते हैं, हमारे ऊपर एक कृपा बढ़ती है, हमारे इष्ट की, और हमें ताकत महसूस होती है। हमें ताकत महसूस होता है, हर बुराई से लड़ने की ताकत प्राप्त होती है। ये लगातार जो भी मंत्र के जाप जो व्यक्ति करते हैं ना, लेकिन कुछ ऐसे जिनको अभी ज्ञान नहीं है उनको भी मैं बता देता हूं कि अगर बेटा आप मंत्र का जाप कर रहे हो ना लगातार, तो मंत्र को बीच में अधूरा मत छोड़िए, या तो उठाओ मत, उठाओगे तो पूर्ण करके करिए। अगर आपने मान लो कोई मंत्र का जाप कर कर आपने 5.25 लाख का जाप किया, या कोई नॉर्मल मंत्र आपने वैसे ही उठा लिया, तो आप एक बात सोचिए, कहते कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर न उतरे पारा। कलयुग में नाम की महिमा का इतना अपार है, जब आप मंत्र में जो बीज मंत्र की शक्ति को अपने मूलाधार चक्र में स्थापित करते हो, उससे कितना प्रभाव उत्पन्न होता होगा। अब अभी आपने ओम हम पवन नंदनाय, ओम हम हनुमते नमः, नाम तो आ गया ना इसके अंदर, और वो बीज भी आ गया, और वो मूलाधार चक्र में जब स्थापित होता है, और स्थापित होते ही उसमें से एक कमल खिलने लग जाता है, जो हमारे, जिसको कहते हैं शस्त्र कमल, जो हमारे सब शक्ति ग्रहण और दिव्य दृष्टि के बाद हमें प्राप्त होता है। तो यही चीज सोचो कि जब लोग लगातार प्रयास करते हैं तो उनके शरीर की शक्ति, उनके शरीर का ऑरा बड़ा प्रभावशाली होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना, और लगातार कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हो तो उसको छोड़ना नहीं है, लगातार करते रहिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।